नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे सेट्स। तो चलिए शुरू कर एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है सर सेट्स में एक्सरसाइज 1.3 में वो सबसेट का है। तो चलिए देखते हैं सबसेट होता क्या है। तो सबसेट बेसिकली a set A is said to be subset of set if all the elements of set A is in B or every element of set A is in B। तो इसको कैसे लिखेंगे? a set A is said to be subset of B। तो ऐसे नहीं। हाँ, हम्म, 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 जी हाँ, a set A is said to be subset of B if every element of A if every element of A is in B। बहुत सिंपल है। कोई भी सेट ए है तो आप सबसेट ऑफ बी कब बोलेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, सारे के सारे एलिमेंट जो है ए के वो बी के अंदर भी होने चाहिए। ठीक है। अब सबसेट का जो सिंबल है वो यू, ये ऐसे कुछ दिखता है। इसे आप यू टाइप कह सकते हैं। यू को हमने बस टेढ़ा कर दिया। तो बेसिकली ए इज सबसेट ऑफ बी विल बी रिटन एज इन दिस। तो रीड कैसे करते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हो गया लिख लेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। चलिए, सपोज हमारे पास दो सेट ए है हमारे पास। ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड देन हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। एक और एलिमेंट, एक और सेट हमारे पास सी है जिसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं। हमें बताना है कि कौन सा सेट ए किसका सबसेट है किसका नहीं है। यहाँ पे देखते हैं। ए के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड बी के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए इस डेफिनेशन क्या थी कि अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। एवरी एलिमेंट यानी वन, देखिए वन यहाँ पे है, जी हाँ यहाँ पे भी है। टू यहाँ है तो यहाँ पे भी है। करेक्ट। थ्री यहाँ है तो यहाँ पे भी है। बेसिकली वी कैन से दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ। ठीक है। सेम हमारे पास सी को देख लेते हैं। सी के हमारे पास टू है, जी हाँ। बी के पास भी हमारे पास क्या है टू है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थ्री है तो यहाँ पे भी थ्री है। यहाँ फोर एंड फाइव है तो यहाँ पे भी हमारे पास फोर है। वी कैन से दैट सी इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब ए एंड सी को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ए में देखिए 1 2 3 है। सी में एलिमेंट्स क्या है 2 3 4 और 5 है। देखो कि यहाँ पे वन नहीं है। सी के अंदर क्या है वन नहीं है। वन डज नॉट बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर बी ए सबसेट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। देखिए नॉट सबसेट के लिए हम लोग नॉट सबसेट के लिए नॉट सबसेट के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये, दिस मीन्स सबसेट लिख के हम उससे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल हुआ। सिमिलरली ये सबसेट सबसेट को बस कट कर दिया तो नॉट सबसेट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। सी ए का सबसेट नहीं है और नाइदर उसका उल्टा भी है नहीं है। नाइदर सी इज सबसेट ऑफ, तो नाइदर सी इज सबसेट ऑफ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। तो ये हो गया एक। इसके अंदर कुछ और सिंबल्स आपको इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किए। सबसे जो सबसे पहला सिंबल है एक, ये हो गया हमारे पास। सिंबल्स की बात करें तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। सेकंड सिंबल हमारे पास ये है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं इम्प्लाइज। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? तो रीड करते हैं हम लोग इम्प्लाइज। तो जैसे हमें लिखना रहा कि ए इम्प्लाइज बी। बेसिकली ए
जो मैं लिखता ए इम्प्लाइज बी, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि ए इम्प्लाइज बी। जस्ट लाइक ये हमारे पास सिंबल था किसका, बिलोंग्स टू का। जहाँ पे हमें बिलोंग्स टू लिखना होता है हम बेसिकली ये सिंबल यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब भी हमें एम्प्लॉइज़ लिखना होगा, एम्प्लॉइज़ की जगह पे हम ये सिंबल यूज़ करने होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आता, ये एक और हमारे पास सिंबल यहाँ पे एक सेट्स में है, तो ये है, इसे बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन या फिर डबल इम्प्लाइज, और इफ़ एंड ओनली इफ़ भी इसको पढ़ते हैं। ये 2-3 नाम है। सबसे पहले नाम है डबल इम्प्लीकेशन, और जो दूसरा है डबल इम्प्लाइज भी बोल सकते हो उसको आप, डबल इम्प्लाइज, और क्या बोल सकते हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ को ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी, इफ़ एंड ओनली, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये रहा सिंपल। ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं अगर इसी स्टेटमेंट को अगर मैं सिम्बॉलिकली दिखाने की कोशिश करूँ, जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा हुआ है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ओके, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए मैं यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अब एलिमेंट के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। एलिमेंट के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैं एलिमेंट के लिए सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेटा, हमारे पास एक्स। तो यहाँ पे मैं फॉर ऑल यूज़ करूँगा, तो फॉर ऑल एक्स, ठीक है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, ये दिस इज नोन एज फॉर ऑल जहाँ पे भी वर्ड ये फॉर ऑल रहेगा, ठीक है। फॉर एवरी एंड फॉर ऑल हम यही सिंबल यूज़ करें, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी। तो यहाँ पे फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए क्या इम्प्लाई करेगा, दिस एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, ठीक है। फॉर एवरी एक्स इन ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज सबसेट ऑफ, ठीक है कि नहीं। ए सबसेट ऑफ बी का भी, जब एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इन ए इम्प्लाइज एक्स इज इन बी, ठीक है। तो ये रही हमारी यहाँ तक की कहानी। ये हो गए सबसेट्स के बारे में सारी जो, ठीक है। यहाँ पे सबसेट मतलब सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। इज इन बी का मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंपल है। इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपने सबसेट देखा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अगर हम बचपन से कोई चीज़ पढ़ते आ रहे हैं तो रियल नंबर्स के बारे में। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमें पता है। सबसे जो स्टार्टिंग बेसिक नंबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर, ओके। नेचुरल नंबर को नॉर्मली मैं तो हमारी टेक्स्ट बुक में एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर दिया, पर मैं ऐसे लिख देता हूँ जस्ट टू डिनोट कि ये एन थोड़ा डिफरेंट लिखा है। दिस इज बेसिकली नेचुरल नंबर, दिस बेसिकली और नेचुरल नंबर। तो दोनों तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा है वैसे भी। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये सेट का सिंबल है 1 2 3 4 5 एंड सो, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। ये भी एक सब रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। एंड नंबर 2 हमारे पास आता है नेचुरल नंबर के बाद में, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आपको पता है ये अगला जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर के लिए सबके पास अपने अपने हैं। नॉर्मली मैं तो डब्ल्यू से दिखाता हूँ, तो दिस इज माई होल नंबर एंड होल नंबर स्टार्ट विथ 0 1 3 4 एंड 5, ठीक है। दिस इज सबसेट ऑफ आर, बेसिकली नेचुरल नंबर्स आर सबसेट्स ऑफ आर एंड सो ऑन। यहाँ पे ये क्या होता है, देखो कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स के अंदर है। ऐसे बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ
whole number, and this whole number is subset of बिकॉज रियल नंबर है सबसे बड़ा यही है, इसके अंदर ही सारे होते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं। अगला सबसेट है नेचुरल नंबर, वो है हमारे पास इंटीजर। ओके, इंटीजर को बेसिकली हम लोग जेड से दिखाते हैं, और जेड ये स्टार्ट होता है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। निगेटिव साइड से स्टार्ट करते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, तो देखो कि यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो सारे पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, उसके साथ में नेगेटिव नंबर्स भी। यानी कि ये जो हो इंटीजर है, ये इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी हैं, यानी ये दोनों इसके सबसेट्स हो गए। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब आ जाते हैं हम अगले इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, नंबर 4, इसके ऊपर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग दिखाते हैं क्यू से। तो रैशनल नंबर हो गया एनी नंबर विच कैन बी रिटन, एनी नंबर एक्स एक्स है वो, एक्स कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। ओके, एंड यहाँ पे शर्त क्या होनी चाहिए कि पी क्यू बोथ शुड बी इंटीजर एंड स्पेशली क्यू। ओके, स्पेशली क्यू इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 ना हो और पी क्यू हमारा इंटीजर। यही हमारी दो शर्तें। देखो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, होल नंबर इंटीजर के आते हैं, और इनसे बड़ा हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर भाई ऐसे लिख सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ w एंड इट इज सबसेट ऑफ z एंड इट इज सबसेट, सॉरी यहाँ पे r के पहले हमें q भी लिखना है। q भी इन सब चीज़ों को लेके सारी की सारी चीज़ें q के अंदर हैं। तो सारे एलिमेंट, इन सब के सारे एलिमेंट क्या है q के अंदर है, इसलिए they all are subsets of Q and therefore it is subset, and this itself is a subset of R because we are subsets of, these are the subset of real number। and लास्ट में हमारे पास जो आता है इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल इरेशनल नंबर आपको बेसिकली अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया है। आपकी टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में टी यूज़ किया हुआ रैशनल नंबर के लिए, नहीं तो मैं तो नॉर्मली आई आर यूज़ करता हूँ, आई आर या फिर टी, तो भाई बुक के अंदर टी यूज़ किया हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है कि सारे के सारे तो रियल नंबर होते हैं, बट उनमें से दे बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट दे आर नॉट, दे डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो ये हमारे साथ आज क्या हो गया, ये बेसिकली रैशनल नंबर्स हो गए, ये सारे के सारे रैशनल नंबर। और इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं कि दिस इज आर माइनस, ये इक्वल टू किसके होते हैं, यानी रियल नंबर्स में से मैंने रैशनल नंबर सारे रिमूव कर दिए तो मुझे ये मिल जाता है। ठीक है, अब मैं इसमें एक और चीज़ कर सकता हूँ कि अगर मैं ऊपर से इसके फॉर्मेट में लिखना चाहूँगा तो बेसिकली नेचुरल नंबर सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, वो सबके सबसेट होते हैं रियल नंबर। उससे बड़ा हमारे पास होल नंबर होता है, उससे बड़ा हमारे इंटीजर होता है, उससे बड़े हमारे पास क्या होते हैं रैशनल नंबर क्यू होता है, सबसे बड़ा रियल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर एन एस ये सारी चीज़ें एक साथ में हैं, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, आर सबसे बड़ा है इसलिए सारे के सारे उसके ही सबसेट है, ठीक है कि नहीं, ये सारे के सारे उसके ही सबसेट है। हमारे पास दीज आर दी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स वी कैन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंटरवल्स है। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। पता नहीं आपने इंटरवल पहले सुना है या नहीं सुना हुआ है, ठीक है, बट इंटरवल बहुत ही कॉमन वर्ड है रियल लाइफ में। जब भी दो चीज़ों के बीच की जो टाइमिंग को मेजर करना होता है तो उसे हमें इंटरवल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मूवी ब्रेक्स, जो मूवी के ब्रेक्स होते हैं, ठीक है कि नहीं, मूवी ब्रेक्स जो होते हैं उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल्स बोलते हैं। इंटरवल्स तो बेसिकली दो चीज़ों के बीच का जो टाइमिंग होता है दैट इज नोन एज इंटरवल्स।
नॉर्मल सेंस। अब देखते हैं रियल नंबर्स में क्या होता है। कि सबसेट ऑफ आर मीन्स बेसिकली हियर आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। रियल नंबर तो ये स्पेशल टाइप के सबसेट्स है आर के अंदर। अब इसमें भी आपको इंटरवल्स, जो फॉर्मल डेफिनेशन है इंटरवल्स के, वो कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कि लेट a is less than b and a and b both are real number. Okay? a is less than b and a comma b belongs to r. ठीक है, a is less than b and a comma b belongs to r, मतलब कि a b से लेस है एंड a और b दोनों रियल नंबर है, ये हमें बताना चाहिए। और क्या होता है इसके अंदर, देन हम एक सबसेट क्रिएट करते हैं, एक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है कि नहीं। देन अ सेट, सेट सेट वो सेट कैसा दिखेगा, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो एलिमेंट्स, वो जो एलिमेंट y होगा, दैट एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन a बट लेस देन b। ओके, एंड कलेक्शन ऑफ दिस कंप्लीट सेट इज नोन एज बेसिकली इंटरवल। और ये इंटरवल किसके, मैंने पहले ही बताया इंटरवल दो चीज़ों के बीच में होता है, तो इंटरवल बिटवीन a एंड b, तो मैं बोल सकता हूँ इंटरवल बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो अब ये इंटरवल भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो जो बेसिक इंटरवल जो मैं बोल सकता हूँ वो इंटरवल्स क्या होते हैं, आपके दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है ओपन इंटरवल, और दूसरा हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है। ओके, ये जो एग्जांपल है बेसिकली ओपन इंटरवल का एग्जांपल। ओपन इंटरवल हम क्यों बोलते हैं कि वेन एवर दीज पॉइंट्स, ठीक है कि नहीं, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे, मैं अगर इसको एक्स ओपन इंटरवल की बात करूँ मैं, हाँ, ओपन इंटरवल का सिंबल होता है ये, और क्लोज इंटरवल का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का सिंबल है, तो सपोज मुझे लिखना है, ठीक है, अगर मुझे लिखना है कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी लिखना है, मैं इसको ऐसे ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है कि नहीं, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट एक्स वेयर, ये सिंबल को वेयर पढ़ सकते हैं हम, वेयर a is less than x and less, यानी x lies between a and b but x cannot be equal to a and b। बट यही जो यहाँ पे है, यहाँ पे ये कंडीशन रिमूव हो जाती है, x कैन टेक वैल्यू a and b ऑल्सो। अगर मुझे लिखना है क्या, क्लोज इंटरवल a कॉमा b लिखना है, ठीक है, तो ऐसे केस में ये इक्वल टू हो जाएगा x के, एंड a इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल टू b। ओके, तो इंटरवल्स में यहाँ क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि दोनों चीज़ें, यानी एक्स उसके बाउंड्री पॉइंट जो यहाँ पे ए एंड बी है उसको ले सकता है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को रियल नंबर, रियल लाइन पर दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि बचपन से हमने जो पढ़ा हुआ है, जो रियल नंबर है, बेसिकली हम लोग रियल लाइन से, नंबर लाइन से बेसिकली ज़्यादा समझ लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो, यहाँ पे मैं इसका कलर, प्रिंट कलर चेंज करा, समझ में आएगा कि एग्जैक्टली। ठीक है, सपोज ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ये हमारे पास क्या हो गया, वन हो गया, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास थ्री हो गया, ये हमारे पास माइनस वन, ये हमारे पास है माइनस टू, ये हमारे पास अज्यूम करते हैं माइनस, अज्यूम करते हैं यहाँ पे मैंने एक प्लस फोर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे, चलिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओपन इंटरवल वन कॉमा ज़ीरो चाहिए। ठीक है, मुझे ओपन इंटरवल वन कॉमा ज़ीरो चाहिए, तो वन कॉमा ज़ीरो ओपन इंटरवल, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ वन कॉमा ज़ीरो ओपन इंटरवल, ठीक है, आपको सबसे पहली चीज़ देनी चाहिए कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि वैल्यू ऑफ ए शुड बी लेस देन बी। ठीक है, जैसे ही कोई ऐसा कुछ लिखा तो इट्स नॉट एन इंटरवल, इट्स नॉट एन इंटरवल। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई स्टार्टिंग में टेबल के बारे में स्टडी करने की कोशिश, तो वो पहले क्या बड़ा नंबर लेता है फिर छोटा नंबर लेता है, लेकिन इंटरवल के साथ में यहाँ रियल लाइन में ऐसा नहीं होता। आपके जो लेफ्ट साइड के नंबर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड नंबर जो होते हैं, लेफ्ट साइड के जो नंबर्स होते हैं, दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन दी राइट साइड के नंबर। ठीक है कि नहीं, ये यानी कि ये इट्स नॉट एन इंटरवल, ये तो आपने ऐसे लिख दिया, इट्स नॉट एन इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है।
तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 0,1। 0,1 यानी 0 से 1 के बीच में। अब देखिए 0 एंड 1 के बीच में जो डिस्टेंस है यही हमारे पास ये इंटरवल है। तो ये जो है ये इंटरवल, बस हमारे पास इशू क्या कि वी कांट कंसीडर दिस, ये हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो 0 एंड 1 को छोड़ के जो भी वैल्यूज हमारे पास यहाँ दे आर आवर इंटरवल। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ऑल दोज एक्स, ठीक है कि नहीं, सच दैट यहाँ पे 0 इज लेस देन एक्स लेस देन 1, बेसिकली एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड, ये सपोज आपको क्लोज इंटरवल 0,1 बोला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगेन एक्स ऑल दोज एक्स, ठीक है नहीं, यहाँ पे 0 इज लेस देन एक्स हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल। अब इसी के साथ में कभी कभी मिक्सचर देते हैं, ठीक है। मिक्सचर में कैसे कि क्लोज एंड ओपन को आप मिक्स कर देते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक तरफ उन्होंने ओपन में डाल दिया -2 एंड यहाँ क्लोज में यहाँ पे क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास इनके बीच के ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ -2 इज लेस देन एक्स होगा, इस तरफ ओपन है और इस तरफ लेस देन और इक्वल टू आएगा क्योंकि इस तरफ क्लोज है, तो क्लोज टू, ठीक है। मतलब जिस तरफ ओपन का सिंबल रहे वहाँ पे एक्स बाउंड्री पॉइंट टच नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं, लेकिन जहाँ पे क्लोज का सिंबल है वहाँ पे बाउंड्री पॉइंट टच हो सकता है। नेक्स्ट सपोज ये ऐसा कुछ है 1 एंड कॉमा यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये क्या हो गया, एक्स आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल था इसलिए एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। बट एक्स कैन बी इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पे ये क्या है क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल था, ये रहा चौथा एग्जांपल। इसी के साथ में आपको इंटरवल्स के बारे में हो गया। नॉर्मली जो रियल नंबर होता है, क्योंकि ये रियल नंबर जो है ये हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर कहाँ, इस तरह भी इन्फिनिटी तक है, -इन्फिनिटी तक, इस तरह भी माइनस है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, तो इनके बीच का है। तो रियल नंबर को अगर मैं बात करूँ इसके बारे में इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो हमारे पास हमने अभी इंटरवल्स के बारे में सीखी। तो अगला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है पावर सेट का। तो पावर सेट क्या, इस अभी हम देखेंगे पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। पावर सेट जो है, जो फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, पावर सेट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो आपके पास कोई सेट ए है, अज्यूम करते चलो पावर सेट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर सेट, पावर सेट, सपोज वी हैव अ सेट ए, देन पावर सेट बेसिकली क्या होता है, उसका उसके सारे सबसेट का कलेक्शन होता है, ठीक है कि नहीं। दी ऐसे लिख सकता हूँ, दी कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए is called power set, called power set. Okay, the collection of all the subsets of a set is called power set. Okay, and it is denoted by denoted by p of, ये p of a से इसको हम लोग दिखाते हैं, तो डिनोट करते हैं, यानी कि ये बेसिकली सिंबल है पावर सेट, इट्स बेसिकली सिंबल पावर सेट। यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो सबसेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। तो यहाँ कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट यानी कोई सेट ए है, जहाँ पे मैं एग्जांपल एक लिख रहा हूँ, एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला एग्जांपल में सपोज ए मैं लेता हूँ 1 3 को, ठीक है। तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो आपको क्रिएट करने, तो आपको जो तो आप मैंने पहले ही बताया था कि एम्प्टी सेट जब सिखा रहा था, तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट बिकॉज एम्प्टी सेट इज द स्मॉलेस्ट
देयरफॉर इट्स अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। देयरफॉर यहाँ पे भी यही होगा कि एम्प्टी सेट जो है बिना सोचे समझे लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए। ये पता है क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, सबसेट का मतलब ही क्या है कि उसके सारे एलिमेंट उससे बड़े वाले सेट के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, देयरफॉर एम्प्टी सेट क्या है, इसका सबसेट। एम्प्टी सेट के अलावा कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट क्या होता है दुनिया में खुद का सबसेट होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे उसके खुद के एलिमेंट होते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी कि ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो बेसिकली ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ओनली। तो ये हमारे पास ये एम्प्टी सेट हो गया, ये ए हो गया, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास दो दो आ गई। अब हम आ जाते हैं नंबर थर्ड। अभी हमें ये तो दो हो गए जो ट्रिवियल थे, ठीक नहीं, जो नॉर्मली हर कंडीशन में होता है। नंबर टू थ्री पे आते हैं। अगर मैं इसमें से सबसेट्स क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो देखो सिंगलटन सेट्स क्रिएट सकता हूँ। देखो इंडिविजुअल से एक सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि वन। या दूसरा एक सेट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर एक ही एलिमेंट क्या हो, टू। और तीसरा एक सेट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट, थ्री। ठीक है, कोई भी सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होते हैं बेसिकली हम लोग उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे पास क्या है बेटा, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट, a set which has only one element is known as basically singleton। तो हम लोग इससे थ्री सिंगलटन सेट्स क्रिएट। ठीक है, अब ये थ्री मतलब कि ये थ्री हो गया, ये मैं फोर्थ सेट बोल सकता हूँ, ये फिफ्थ सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास नंबर सिक्स। ठीक है, जैसे मैंने सिंगल सिंगल एलिमेंट का एक सेट बनाया था वैसे मैं टू टू एलिमेंट्स का सेट बनाया। तो जैसे कि हम एक सेट बनाया जिसके अंदर मैंने दो एलिमेंट डाला, वन कॉमा टू। दूसरा भी ऐसे ही मैंने आया, क्या हो गया, उसके अंदर मैंने टू कॉमा थ्री डाल दिया। एंड हमने एक और सेट बनाया, क्या है, वन कॉमा थ्री का। तो ये ऑल पॉसिबल सेट्स होंगे टू एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास जो पहला था, ये जो थे यहाँ पे, दीज वर दी ऑल पॉसिबल सबसेट्स विद सिंगल एलिमेंट था। दिस इज ऑल पॉसिबल सबसेट विद टू एलिमेंट्स। ठीक है कि नहीं? सेट, दीज आर दी सबसेट्स विद टू एलिमेंट्स, सेट्स विद टू एलिमेंट्स। ओके, तो ये टू एलिमेंट्स का। अब देखो अगर मैं काउंट करता हूँ तो टोटल कितने सबसेट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल एट सबसेट। इसका एक फॉर्मूला भी है, किसी भी सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं उसके फाइंड आउट। तो एन मीन्स बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए is basically denoted by 2 raised to n। Okay, where n is number of element element okay, where n is number of element। in the above case number of elements यानी कि n of a is basically 3 because we have 3 elements here। so 1 2 3 3 है, total 3 elements है। therefore power set of a यानी कि n of p number of elements in power set of a, इसको ऐसे पढ़ते हैं, n means number of elements in power set of a, basically 2 raised to n, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 raised to 3 हो जाएगा, इक्वल टू 8। हमारे पास देखो एग्जैक्टली 8 मिले हुए हैं। एंड पावर सेट को इसको लिखते कैसे हैं, तो पावर सेट ऑफ ए इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, इट्स द कलेक्शन ऑफ सेट्स। और वो कौन से जो सबसेट्स हैं किसके, ए के। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। देखो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे सबसे छोटा सेट एम्प्टी सेट होता है उसको सबसे पहले उसका साई का साई सिंगलटन, ये वन टू देन थ्री। उसके बाद सारे के सारे सेट्स जिसके अंदर दो दो एलिमेंट है, तो वन कॉमा टू, ये होगा हमारे पास टू कॉमा थ्री, लास्ट में हमारे पास वन कॉमा थ्री। इसके बाद सेट इटसेल्फ यानी कि वो खुद का सेट, थ्री एलिमेंट। देखो कि बेसिकली पावर पावर अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करें। इसके लिए अभी मुझे इतनी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द फॉलोइंग सिंबल्स। तो ये हमारे पास सिंबल है किसका, दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट एंड दिस इज सिंबल ऑफ नॉट अ सब। सबसेट क्या होता है, बेसिकली ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ all the elements or every element of A is in B. A is subset of B when all the elements of A is in B। यहाँ पे देखना है, बस यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे सपोज ये पहला सेट है, सपोज ये हमारे पास A है, सपोज ये हमारे पास A के अंदर एलिमेंट्स क्या है 2 3 4। देखो B के अंदर है क्या, यस 2 भी है, 3 भी है, 4 है, therefore this is set, basically set of first set, this set is subset of। तो ये बीच में हमने ये सिंबल ए बी सी, ए है यहाँ पे, देखेंगे ए नहीं है, ए यहाँ पे है ही नहीं, बी सी तो है बट ए नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट सब। ओके, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। तो एक्स क्या है, इसके अंदर सारे के सारे क्लास 9th के, सॉरी क्लास 11th के स्टूडेंट है, एंड एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे पास देखो एक्स क्या है, तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट हैं सारे के सारे, एंड देन तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, तुम्हारी क्लास 11th के स्टूडेंट है, तो ऑफ कोर्स स्कूल के सारे स्टूडेंट के अंदर इन सब का नाम होगा ही होगा, देयरफॉर इट इज सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है कि नहीं। तो ये स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर ये तुम्हारे पास 11th के स्टूडेंट हैं, दे विल बी अंडर स्कूल स्टूडेंट, देयरफॉर इट्स अ सबसेट। क्या, सर्कल इन द प्लेन, x is a circle in the plane and x is a circle in the same plane with radius 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो समझने की कोशिश करिए आप। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सर्कल्स इन द प्लेन बोला, यानी कोई भी प्लेन में सर्कल्स है। अब वो सर्कल क्या है, वो कैसा है वो नहीं पता, ठीक है, वो कोई कैसा भी हो सकता है, नहीं पता मतलब क्यों, कैसा भी हो सकता है, सारे सर्कल्स। जबकि हमारे पास सेम प्लेन के अंदर रेडियस 1, रेडियस 1 के सर्कल क्या होते हैं, ठीक है, यूनिट सर्कल उनको बेसिकली बोलते हैं, जिनका साइज फिक्स है। सपोज यहाँ पे कोई, यानी यहाँ इसके अंदर सारे फिक्स साइज के सर्कल, यानी कि सबका 1 यूनिट का सर्कल, तो 1 सेंटीमीटर सबका, तो 1 सेंटीमीटर ही 1 मीटर, ऐसा तो सबका रेडियस 1 मीटर ही होगा। और यहाँ पे कोई सी भी साइड के वैरी कर सकते हैं, बेसिकली इसमें ऐसी को भी कोई साइज का सर्कल हो सकता है, रेडियस का सर्कल हो सकता है, जो इसके अंदर ना हो, therefore it's not subset। okay, x is a triangle in a plane, x is a triangle in a plane and x is a rectangle in a plane। तो इधर ये ट्राइंगल का कलेक्शन है, इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल। दोनों का तो मेल ही नहीं है, दोनों दो अलग चीज़ें, therefore they are not subset। okay, आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे क्या है कि x is a equilateral triangle एंड एक्स इज अ ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल सारे के सारे ट्राइंगल्स के अंदर ही आते हैं, देयरफॉर दे सबसेट। एंड लास्ट वाला हमारे पास क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं दे आर सबसेट ऑफ इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर दे आर ऑल्सो सबसेट ऑफ, इवन को अगर मैं ई से दिखा देता हूँ तो इवन नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर सबसेट, देयरफॉर इवन नेचुरल नंबर। अगर ऐसे समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। जबकि इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, वो माइनस साइड से स्टार्ट होता है, -1 -0, हमारे पास 1 2 3 4। तो देखोगे इसके अंदर 2 4 6 8 अपने आप इंडिविजुअली आ ही जाएगा, इवेंचुअली आ ही जाएगा, तो इट्स अ सबसेट। ओके, तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Examine whether the following statements are true or false। हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट ए एंड बी है, एंड वो के सामने लिखा हुआ है डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे। ए इस सेट के सारे एलिमेंट ए एंड बी यहाँ पे हैं, प्रेजेंट है, तो
ऑफ कोर्स ये कायदे से इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एक्चुअली इट इज सबसेट बट दे हैव रिटन इट्स नॉट अ सबसेट। ओके, अगला स्टेटमेंट है, पहली बात तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखे तो उसको आप रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। बेसिकली क्या है, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, so basically it will be equal to A, E, I, O and U। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए भी है और ई भी है, दोनों चीज़ें हैं, ए ई दोनों हैं, देयरफॉर इट्स अ सबसेट, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ए ई दोनों हैं, यस इट इज़ ट्रू, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू स्टेट। आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 1 है यहाँ पे भी है, 2 इधर है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 है बट 2 नहीं है। ठीक है, 2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर एक्चुअली में इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। ठीक है, काफ़ी क्लियर है ये। आ जाते हैं हम अगले चीज़ के ऊपर, ए। यहाँ पे इस सेट के अंदर सिर्फ सिंगलटन, ये सिंगलटन सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ ए। ठीक है कि नहीं, अब ए हमारे पास सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे तो, और ए यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे, देयरफॉर इट इज़ ट्रू, इट्स अ सबसेट ऑफ इट, देयरफॉर ट्रू। ठीक है, लास्ट हमारे पास जाते हैं, हमारे पास लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है कि नहीं, सॉरी सेकंड। देखो यहाँ पे और इसमें एक फ़र्क है, यहाँ पे देखो बिलोंग्स टू का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, बिलोंग्स टू का सिंबल मतलब मोस्टली हम लोग बिलोंग्स टू जो है वो एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, मोस्टली इट इज़ यूज फॉर एलिमेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एलिमेंट फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे है ए बी सी है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी एंड सी है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू। ठीक है कि नहीं, जबकि ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है सेट का, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रहा तो ये कंप्लीट सेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये क्या होगा, कंप्लीट सेट आपके लिए कंसीडर किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो है कि ये कंप्लीट सेट कंसीडर होगा। तो यहाँ पे ये पूरा सेट, ये बोलना चाहता है कि ये पूरा सेट इसके अंदर से बिलोंग करता है, नहीं, इस सेट के एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ये पूरा का पूरा सेट बिलोंग नहीं करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ ए फॉल्स स्टेट, दैट्स वाई इट इज़ अ फॉल्स स्टेट। में एक बार वापस सुन लो, यहाँ पे सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि उस सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, देयरफॉर इट इज़ ट्रू। ठीक है, बट यहाँ पे ये बिलोंग्स टू मतलब कि ये पूरा एलिमेंट वहाँ पे है, तो पूरा यहाँ पे एलिमेंट तो है लेकिन ये पूरा सेट नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो ये पूरा सेट नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। ये एलिमेंट ए तो है पर वो एलिमेंट की बात, ठीक है कि नहीं, वो बोल रहा है ये पूरा सेट बिलोंग्स टू है, तो ये पूरा सेट नहीं बिलोंग्स टू करता है, पूरा सेट हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, कोई भी सेट क्या होता है, दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो यहाँ पे टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग गिवन। ठीक है, लास्ट में क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो पहला जो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कितने हैं हमारे पास, तो क्या है, 2 है, 3 एंड 4 है। ठीक है कि नहीं, लेस देन 6 भी होता है पर इसने बोला है लेस देन 6। सेकेंड वाले में क्या है, इसमें एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 5 नहीं है जी, 6 है, 7 नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, आई गेस 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11, 12, 13 भी नहीं है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 8 3 है, तो देखो कि 2 3 4 यहाँ पे हैं। ठीक है, 2 3 4 हैं, तो ये सबसेट है, देयरफॉर इट इज़ ट्रू, देयरफॉर इट इज़ व्हाट, ट्रू। राइट, हमारे पास ये हो गया। हाँ, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक ये कर दी है कि यहाँ पे मैंने 12 नहीं लिखा हुआ, 12 और 18 नहीं लिखा हुआ, 18 तो लिखा हुआ है, 36 नहीं लिखा, तो ये भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 भी आना चाहिए, यहाँ पे 12 भी आएगा, तो 12 इज़ 36, और 18 के साथ में 36 भी कंसिडर, ये सारी चीज़ें हमारे पास, दैट्स वाई इट इज़ ट्रू।
एनी हाउ ये इसका सबसेट है ही, 2 3 4 यहाँ पे है, देयरफॉर ठीक है। इवन नेचुरल नंबर बोला है ना यहाँ पे, इवन नंबर मैंने डिवाइजर्स ऑफ 6 ले लिया, तो एक्चुअली यहाँ पे 3 भी नहीं आएगा, इवन नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे 3 भी नहीं है, तो 2 and 4, 2 and 4 यस बोथ बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर ये क्या हो गया, ट्रू है। ओके, चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ये लॉजिक जो मैंने आपको बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कि यहाँ पे सेट ए दिया और जिसके अंदर एलिमेंट 1 है 2 है, देन एक पूरा सेट है, ठीक है, ये देखो सेट के सिंबल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे उस सेट के अंदर 3 and 4 है और लास्ट में हमारे पास एलिमेंट 5 है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 and 4 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है कि नहीं। सेट 3 and 4, देखो एलिमेंट 3 है इसके अंदर, नहीं है, तो पूरा सेट है, ठीक है। देखो ये पूरा सेट एज ए एलिमेंट यहाँ पे इससे बिलोंग करता है, ये पूरा का पूरा सेट जो है एज ए एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए एज ए एलिमेंट बिलोंग करता है, देयरफॉर ये हमारे पास ये ट्रू होगा और ये वाला फॉल्स होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेट, ठीक है। तो ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि 3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, इवन 4 डज नॉट बिलोंग। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे उन्होंने बहुत क्रूशली दिया हुआ है डबल सेट का सिंबल। तो यहाँ पे देखिए सेट है, सेट के अंदर हमारे दूसरा सेट बना हुआ है, ठीक है, ठीक, उसके अंदर एलिमेंट 3, 4 एंड सेट 3 देखो इस बड़े वाले सेट के लिए, बड़े वाले सेट के लिए ये सेट 3, 4 एक एलिमेंट है, ठीक है, और ये एलिमेंट हमारे पास बिलोंग करता है कहाँ से, पूरे कंप्लीट सेट ए से, यानी कि इस सेट के जो ये सेट है इसके सारे एलिमेंट यहाँ से बिलोंग करते हैं। एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट नहीं है, एक ही एलिमेंट है जो से बिलोंग करता है, इसलिए टेक्निकली ये क्या हो गया, ये पूरा सेट हो गया सबसेट ऑफ ए, दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। अगेन एक बार सुन लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डबल सेट का सिंबल है, ठीक है, तो यानी बड़े वाले सेट के अंदर ये जो छोटा सेट है 3, 4 वाला जो सेट है ये इसके एलिमेंट है, और ये एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा बिलोंग करता है ए के, देयरफॉर दिस इज सबसेट, देयरफॉर इट इज व्हाट, ठीक है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास अगला क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जी हाँ एलिमेंट है ए के अंदर, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू ए, इट इज ट्रू। 1 इज सबसेट ऑफ ए, अगेन 1 क्या है, एलिमेंट है, नॉ कोई सेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो सबसेट का सिंबल होता है हमेशा सेट के लिए यूज होता है, तो ये हमारे पास। देन 1 2 5, ये जो एक सेट है जिसके अंदर 1 2 5 एलिमेंट है, बोल रहा है ये सबसेट ऑफ है, यस 1 भी है 2 भी है एंड 5 भी है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, देयरफॉर इट इज ट्रू। ओके, नाउ एज ये इसके साथ में इन्होंने बिलोंग्स टू डाल दिया, तो यानी कि ये बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू है, नहीं ये पूरा एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, देयरफॉर इट इज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1 2 5 ये जो सेट है विच कंटेन्स 1 2 5 एलिमेंट, ये एज ए एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। तो बिलोंग का सिंबल हमेशा मैंने बताया था ताज़ा है, एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, एंड ये हमारे पास ये सिंबल हमेशा सेट के लिए यूज़ होता है, तो ये ऐसा एलिमेंट इसके साथ में नहीं है, ठीक है, ऐसा एलिमेंट इसके साथ में कंप्लीट नहीं है। आ जाते हैं 1 2 3, देखो कि 1 एंड 2 तो बिलोंग करता है, पर 3 करके कोई एलिमेंट नहीं है, हमारे पास जो एलिमेंट है वो 3, 4 है, ना कि हमारे पास 3 है, ठीक है। देयरफॉर ये क्या है, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, कि हाँ एम्प्टी सेट तो हर एक सेट के, हाँ अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो नीचे वाला तो ट्रू है, एम्प्टी सेट इज द स्मॉलेस्ट सेट एंड दैट्स व्हाई इट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, बट एम्प्टी सेट एज अ एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। देखो 1 2 इसका एलिमेंट 3 4 है, देन 5 है, पर एम्प्टी सेट करके कोई ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है कि नहीं, देयरफॉर ये क्या है, इट इज़ इनकरेक्ट। एम्प्टी सेट एक सेट है, अगेन वो सेट वाला लॉजिक अगर समझ सकते तो एम्प्टी सेट क्या है, सेट है, और सेट के लिए इन्होंने बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ किया, तो नहीं ये तो फॉल्स हो गया ना, ठीक है। एम्प्टी सेट एज अ सेट, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है, यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन, ठीक है कि नहीं, तो ये ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, लास्ट वाला भी आपके पास ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास इनकरेक्ट है। ओके, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें सबसेट्स लिखना है। सबसेट्स लिखने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। आपको पहले सिंगलटन से स्टार्ट करना होता है एम्प्टी सेट से स्टार्ट करो, उसके बाद सिंगलटन सेट से। जैसे ये रहा हमारे पास, ठीक है, इसका सबसेट लिखना है। ओके, यहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो है, तुम्हें हमें पता है कि जो सपोज इस सेट का नाम दे देता हूँ मैं ए, तो तुम्हें पता ही है कि एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट पहला सेट हो गया। उसके बाद तुम्हें पता है हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, खुद का ही हो गया। तो अगर मैं सिंगलटन सेट की बात करूँ, सिंगल एलिमेंट के साथ में, तो यही बनेगा, यानी कि यहाँ पे 2 सबसेट्स होंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 2 के ऊपर। तो एक तो अगेन इसको नाम ए दे देता हूँ, ठीक है, देना है देम, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं। एम्प्टी सेट ये पहला सबसेट हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंगलटन सेट बना लो, हमारे पास ए हो गया एंड जी हमारे पास बी हो गया, यानी एक एक एलिमेंट के साथ में 2 सेट। उसके बाद दोनों को मिला के यानी ए कॉमा बी, यानी कि यही हमारा सेट है। यानी कि 2 तो ट्रिवियल सेट्स हैं, एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद सेट जो खुद का सबसेट होता है। बाकी हमारे पास जो इनके एलिमेंट से सेट बनते हैं, तो यही 2 कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं। ये बन गया, ठीक। नंबर 3 देख लीजिए, इसमें बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता कि सेट कैसे बनाया। तो एक तो एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगलटन सेट्स बना लो, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 2 के कॉम्बिनेशन, यानी 1 एंड 2, यहाँ पे 2,3 एंड हमारे पास यहाँ पे 3,1, 3,1 यानी 1,3, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। लास्ट में पूरा का पूरा सेट ए, यानी कि ये पूरे सेट का नाम लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। टोटल 8 सेट्स मिल गए, ये इसके सबसेट्स हैं। ये इससे क्या है बेटा, सब। लास्ट वाला है क्या है, एम्प्टी सेट। याद देखो, हर एक से एम्प्टी सेट खुद का ही सबसेट होता है, इसमें सिर्फ एक ही बनेगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, एम्प्टी सेट एक ही होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो उसके बाद की प्रोसेस हम कर ही नहीं सकते, तो एम्प्टी सेट खुद ही का एक सबसेट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इफ ए इज एम्प्टी सेट। तो ये बड़ा एक लॉजिकल है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें बताया ही था कि तो एम्प्टी सेट होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे पहले तो हम गिवन में लिख सकते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास ए इक्वल टू एम्प्टी सेट दिया हो। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही हो, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे लिख सकता हूँ एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, ओके। एंड मैंने एक और फॉर्मूला बताया हुआ था पावर सेट ऑफ ए का, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, बाय द वे दिस इज योर पावर सेट ऑफ ए। एंड पावर सेट होता क्या है, जिसको भूल गए होगे तो अभी रिकॉल कर सकते हो। पावर सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। इट्स कलेक्शन ऑफ all the possible subsets of A, all the possible subsets of A, and power set जो number of elements in power set of A basically is given by 2 raised to n, where n is number of elements in A, ठीक है। तो 2 रेस टू एन होता है और एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। यहाँ पे ए के अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास पावर सेट ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे, ठीक है कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज बेसिकली गिवन बाय 2 रेस टू n, ठीक है। और यहाँ पे इसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिकली क्या है, 0, दैट इज आवर n, देयरफॉर 2 रेस टू 0। बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या होता है, a रेस टू 0
इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू 1। यानी कि क्या है कि इसका सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक पावर सेट ऑफ के के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। कि हाँ ये सही भी है, क्योंकि एम्प्टी सेट ही ऐसा सेट है जो खुद का सबसेट होता है, तो यही अकेला है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया, राइट द इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है कि नहीं। तो इंटरवल मैंने बताया था, इंटरवल्स आर नथिंग बट दे आर दी सबसेट्स ऑफ आर। ओके, नंबर लाइन पे जो इंटरवल्स होते हैं बेसिकली वो कुछ नहीं, कट्स होते हैं, एक स्पेस होता है, वो सबसेट ऑफ आर होते हैं। देखो, और इंटरवल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन जहाँ पे ये सिंबल यूज़ करते हैं, और एक होता है क्लोज। ठीक है कि नहीं, जहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट टाइप यूज़ करते हैं। ओपन के लिए हमेशा लेस देन यूज़ होता है, ठीक है, और क्लोज के लिए हमारे पास लेस देन और इक्वल टू यूज़ होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, और x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन -4 है। तो क्या ग्रेटर देन -4 है, यानी कि यहाँ पे एक ग्रेटर का सिंबल है, लेस देन और ग्रेटर हमेशा यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल यूज़ होता है क्लोज के लिए, ओपन के लिए ग्रेटर और लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ ये ओपन रहेगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो गया -4, उसके बाद कॉमा, बीच में 6 आ गया हमारे पास, और 6 के यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो गया। ये हमारे पास पहला हो गया। नंबर 2 देख लेते हैं, यहाँ पे -12 है, -12 लिखा है, यहाँ पे x क्या है, देखो ओपन है, और यहाँ पे -10, दोनों साइड ओपन है। आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लोज है, इक्वल का सिंबल है, इसलिए क्लोज 0 हो गया, और ये हमारे तरफ 7 की तरफ ओपन हो गया। आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल देखो दोनों साइड में इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल 3,4 हो गया। क्लियर है, काफ़ी सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए ये कहीं ना कहीं ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए बड़ा जो नोटिस करने वाली चीज़ है, देखो लिखना बड़ा आसान है, आपको सामने x लिख देना होता है, उसके बाद वेयर x बिलोंग्स टू r, एंड देन x को उस इंटरवल के बीच में लिख देना होता है। अगर ओपन है तो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है, और क्लोज है तो वहाँ पे हमारे पास इक्वल डाल देना है उसके साथ। तो ये पैटर्न थोड़ा याद रखिएगा, देखिएगा सेम पैटर्न हर जगह फॉलो किया, सेम पैटर्न। ठीक है कि नहीं, सेम पैटर्न दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेम पैटर्न में लिखने वाले हैं। यहाँ पे ये क्या है, इक्वल टू कंटेन x, एलिमेंट x, okay, and again this x will belongs to, this x will be from r, and क्या होगा अगली चीज, यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है, तो -3 इज लेस देन x एंड दिस इज लेस देन 0। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेम इसके साथ में भी ये x हो गया, और ये x बिलोंग्स टू r है, और क्या चीज़ है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे क्लोज है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6, सॉरी x इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 तो लिखा हुआ ही है मैंने, यहाँ पे x आएगा, ये x हो गया यहाँ पे, एंड ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 12। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल्स हैं, क्लोज इंटरवल में हम हमेशा इक्वल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगेन x बिलोंग्स टू r, पैटर्न बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक तरफ ओपन है दूसरी तरफ क्लोज है, तो यहाँ पे 6 हो गया लेस देन x, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि इस तरफ ये ओपन है, इस तरफ ये क्लोज है। आ जाते हैं लास्ट में, ये हो गया हमारे पास x बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -23 की इधर क्या है क्लोज है, ये तो -23 यहाँ पे हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू x हो जाएगा, और यहाँ पे ये लेस देन 5 क्योंकि यहाँ पे ओपन है। ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है कि आपको कौन से टाइप के यूनिवर्सल सेट प्रपोज करते हो, मतलब आप अपनी तरफ से एक सुझाव दे सकते हो, आप दे सकते हो। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दुनिया के सारे सेट हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ सेट्स। ठीक है कि नहीं, यूनिवर्सल सेट्स कंटेन ऑल काइंड ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा कुछ बनाना है जिस बताना है इन सारे सेट्स के लिए कि
वो ऐसा यूनिवर्सल सेट काम कर सके, कुछ ऐसा आइडिया देना है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे है हमारे पास पहला क्या है, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, सेट ऑफ राइट एंगल्स है, यानी कि एक प्लेन के अंदर जितने भी टाइप के राइट एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है, उनकी साइड्स कुछ भी हो, ठीक है, ये उन सब का कलेक्शन है, ये उन सब का कलेक्शन है। और तुम्हें इन सब के लिए क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करना है, ठीक है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सब के लिए एक यूनिवर्सल सेट सजेस्ट करना है, ठीक है कि नहीं। तो आपको एक यूनिवर्सल सेट, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि जो यही जो प्लेन है इसके अंदर जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स हैं, ठीक है कि नहीं, कौन से टाइप के नहीं पता, लेकिन जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स हैं, स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, हर एक टाइप का ट्राइंगल, ठीक है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल, जितने भी टाइप के सारे ट्राइंगल होंगे तो इसी प्लेन के पॉइंट से ही बनेंगे ना, ठीक है। तो मैं सबको कंसिडर कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है जी, ठीक है, वो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट मैं ये लूँगा, इस सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेम प्लेन, बिलोंग्स टू द सेम और गिवन प्लेन, ये जो भी हमारे पास प्लेन दिया हुआ है इसके अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जितने भी हैं सारे के सारे में कंसिडर करें, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स बिलोंग्स टू द सेम और गिवन प्लेन, ठीक है, बहुत सिंपल था। ऐसे ही हमारे पास इसका भी देख लेते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है, दिस सेट ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल्स, आइसोसेलस ट्रायंगल्स का जो हमारे पास सेट है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए भी मेरे हिसाब से सेम टाइप का दी यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स और द सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो आइसोसेलस ट्रायंगल है उसके लिए भी हम लोग सेम टाइप का सेट, देखो आइसोसेलस ट्रायंगल है, सेम चीज़ हमारे पास काम है, क्योंकि देखो हर एक टाइप के मैं यूनिवर्सल सेट, इस मेरे इसी वाले यूनिवर्सल सेट में क्या है, हर एक टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके अंदर आइसोसेलस ट्रायंगल भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है कि नहीं, वो मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल टाइप्स और काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, देखो सेट ऑफ ऑल दी ट्रायंगल्स बिलोंग्स टू ऑल काइंड ऑफ, और यहाँ पे काइंड भी डाल देते तो अच्छा रहता है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल दी ऑफ ट्रायंगल्स काइंड्स ऑफ ट्रायंगल बिलोंग्स टू द सेम गिवन थिंग, तो सेट ऑफ ऑल दी काइंड ऑफ ट्रायंगल्स बिलोंग्स टू द सेम गिवन प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के अंदर जिसके अंदर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर के जितने भी ट्रायंगल्स होंगे सबका एक बना लिया हमने सेट, वो हमें यहाँ यूज़, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है गिवन सेट्स A इज़ 1 3 5, B इज़ 2 4 6, C इज़ 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as the universal set for all the three sets ABC, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही क्या होता है कि उसके अंदर सारे के जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे उसके सबसेट्स, सारे के सारे उसके सबसेट्स कब होंगे, सारे के सारे एलिमेंट होंगे उसके, ठीक है कि। तो अगर मैं ये बात करूँ ए बी सी की, ए के अंदर तो 1 3 5 है, इधर 2 4 6 है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है 0 भी है तो 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा एक 8 एलिमेंट है, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 की तो ज़रूरत नहीं है बट 8 भी एटलीस्ट, ये सारे के सारे एलिमेंट देखो कि ABC के सारे कंबाइन एलिमेंट है, ये सारे उस यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, तभी वो है, नहीं तो नहीं है। देखो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन 8 नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट अ यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो कम्प्लीटली ब्लैंक है, तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। आ जाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट के साथ में है, तो यस वी कैन यूज़ दिस एज ए यूनिवर्सल सेट।
अगेन यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बट यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट अ यूनिवर्सल सेट. तो ओनली थर्ड वन कैन बी, वी कैन यूज as a universal set for all these sets A, B and C. Now let's move to the question number 10. सॉरी, इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था. तो आज के लिए इतना ही. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.